हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग स्पीड गुरु। तो आज का सेशन रहेगा एक मेंस लेवल पजल का, जो कि आपके पास फ्लोर और फ्लैट बेस टाइप है, लेकिन आपके पास यहाँ पर एरिया भी गिवन होगा। तो इस तरह की पजल को आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, ये हम चेक करेंगे इस पजल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या दी गई है। पहला, आपके पास 4 फ्लोर है बिल्डिंग में, और वो फ्लोर कैसे हैं कि दूसरा फ्लोर है वो पहले के ऊपर, और तीसरा दूसरे के, चौथा तीसरे के। तो सबसे पहले अगर हम इसको बनाएंगे तो 1 2 3 4, ये 4 फ्लोर होंगे। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि देर आर 3 फ्लैट ऑन ईच फ्लोर सच दैट फ्लैट ए इज इन द वेस्ट ऑफ बी, बी इज इन द वेस्ट ऑफ सी। हर एक फ्लोर में 3 फ्लैट होंगे ए बी सी, और उनकी डायरेक्शन भी दी है। और यहाँ पर बिल्डिंग में हर एक फ्लैट, ईच फ्लैट ऑन ईच फ्लोर, उनका सबका एरिया जो होगा वो गिवन है, वो होगा टोटल एरिया 2520 स्क्वायर फीट। और ईच फ्लैट हैज सम सर्टेन नंबर ऑफ रूम, और किसी भी दो फ्लैट में सेम नंबर ऑफ रूम नहीं होनी चाहिए। अब इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है हर एक फ्लैट में जो एरिया है वो इतना आना चाहिए, और आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ रूम्स भी दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पर दूसरे वर्ड्स में बोलूँ, यहाँ पर एरिया और रूम्स कैसे निकलेगा? अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है। अगर आपको इंफॉर्मेशन देता है एरिया किसी फ्लैट का इतना है, तो वो आप डिवाइड कर देंगे एरिया से, वहाँ से निकल जाएगा जो भी नंबर आएगा नंबर ऑफ रूम्स। अगर आपके पास किसी फ्लैट में नंबर ऑफ रूम्स गिवन हो, वहाँ पर आप उसको डिवाइड सेम एरिया से करेंगे, लेकिन वहाँ पर जो डाटा निकलेगा डिवाइड करके वो निकल जाएगा उस फ्लैट का एरिया। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ नेक्स्ट में समझेंगे। सबसे पहले, sum of total number of room first floor is multiple of 11, and also sum of total number of rooms in flat A is multiple of 11। जो यहाँ पर फ्लैट ए है, इन सभी का सम 11 का मल्टीपल, और जो यहाँ पर फ्लोर फर्स्ट है, इन सभी का सम भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट में दे रहा है जितने नंबर ऑफ रूम्स ईच फ्लैट ऑफ फ्लोर नंबर 4 इज ऑड नंबर। यहाँ पर नंबर ऑफ रूम्स ऑड नंबर ही होंगे, चाहे ए फ्लैट है, चाहे बी है, चाहे सी है। हमें नहीं पता कितने हैं। तो नेक्स्ट में क्या लिखा है? द एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ वन ऑफ द फ्लैट ऑन ऑड नंबर फ्लोर इज 210 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पर 210 स्क्वायर फीट अगर दिया है, तो इससे पहले मैंने क्या बोला था कि इसको डिवाइड एरिया से करेंगे, वहाँ से नंबर ऑफ रूम्स निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 12। और यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन क्या दी गई थी? ये आपके पास ऑड नंबर फ्लोर में होना चाहिए। अब ये हमें नहीं पता ऑड नंबर फ्लोर फर्स्ट और थर्ड में कहीं भी हो सकता है। फ्लैट हमें नहीं पता। दी फ्लोर हैविंग 12 रूम, जो कि हमने इससे पहले निकाला, ये ही 12 वाला क्या है, एकदम नीचे है किससे? जिनका फ्लैट 360 स्क्वायर फीट वाला है। तो सेम फ्लैट में है, मतलब कहने का है जो 12 रूम है वो, अगर एरिया 360 है, डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल, कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स। तो 7 और 12 दोनों के दोनों एक साथ होंगे। आगे लिख रहा है जो एरिया है किसी फ्लैट का वो 168 है। अगर एरिया 168 है तो वहाँ से नंबर ऑफ रूम निकल जाएंगे। नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे? 168 वन ज़ा 168, तो बच्चा आपके पास 32, ये हो जाएगा 845, मतलब 15। आगे दिया है द एरिया ऑफ ईच रूम ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ फ्लैट ए इज 420 स्क्वायर फीट मोर देन एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ द फ्लैट दैट हैज़ 12 रूम। अब जो फ्लैट ए है थर्ड फ्लोर का, मतलब ये वाला, यहाँ पर इसका एरिया किससे 420 ज़्यादा है, जिसके फ्लैट में 12 रूम्स होंगे। अब 12 रूम्स वाले के एरिया में पता है 610, तो 420 ज़्यादा का मतलब 630। अगर एरिया 630 है, डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रूम्स 4 होंगे, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ रूम्स 4 आ जाएगा। ठीक है, ये फिक्स है।
द टोटल नंबर ऑफ रूम ऑल द फ्लैट ऑफ सेकंड फ्लोर इज 15। तो जो ये सेकंड फ्लोर का है यहाँ पर टोटल रूम 15 आने चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन दी है। और जो नंबर ऑफ रूम है फ्लैट सी सेकंड फ्लोर का, वो उसमें जो सी फ्लैट है सेकंड फ्लोर का उसमें ज़्यादा आने चाहिए किससे, ए से, और कम होना चाहिए किससे, बी से। अब अगेन अगर सेकंड रूम में ए प्लस बी प्लस सी 15 है, तो इन डाटा यहाँ पर दिया है, क्या डाटा था, ए बड़ा सी से, सी छोटा बी से। तो ए सी से बड़ा और सी बी से छोटा, सी बी से छोटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट बात करें तो यहाँ पर सी की बात कर रहा है, ए सी से बड़ा बी से छोटा। दी नंबर ऑफ रूम फ्लैट सी ऑफ सेकंड फ्लोर इज मोर देन नंबर ऑफ रूम इन फ्लैट ए ऑफ सेकंड फ्लोर बट लेस देन। अच्छा, ये है इस तरह से। तो सी ए से बड़ा, यहाँ पर उल्टा लिख दिया, ये छोटा होगा, यहाँ पर सी आता। तो ए सी बी, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रूम होंगे वो बी में होंगे, फिर उसके बाद किस में होंगे, सी में, उसके बाद ए में। तो इस तरह से होगा, ए, फिर सी में, फिर बी में। तो यहाँ पर बी सी ए। तो इनका सम अगर 15 है तो यहाँ पर एक चीज़ हमें क्लियर है कि मिनिमम जो नंबर है बी का वो 5 3 ज़ा 15 और 7 8 5 3 6 2, तो मिनिमम 6 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है नंबर। तो इसको अभी होल्ड पे रखेंगे। आगे क्या दिया है, दी फ्लैट हैविंग ईच रूम एरिया ऑफ 420 स्क्वेयर फीट वेस्ट में है किसके, हैविंग 252 स्क्वेयर फीट। अब 420 भी है, 250 भी है। 420 अगर होगा तो इसमें नंबर ऑफ रूम्स हो जाएंगे आपके पास 42, कितने टाइम, 6 टाइम, और ये हो जाएगा आपके पास 250 है या 252, ये हो जाएगा नंबर ऑफ रूम 10। अब जो 6 है वो 10 के एकदम वेस्ट में, ठीक है। यहाँ पर वेस्ट में कहीं भी आ सकता है, लेकिन ये वेस्ट में होना चाहिए। अगर ये वेस्ट में है तो बी की वैल्यू 6 तो पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है, 6 भी नहीं हो सकती। तो बी की जो पॉसिबल वैल्यू है या तो वो 7 हो सकती है, ठीक है, या तो 7 या तो 8, इस तरह से। तो भी पहले चेक करते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन अगर दी हो। नेक्स्ट में क्या लिखा है, देयर इज ओनली वन फ्लोर between the floor having two room and the floor having each room area 630 square feet but in same flat। अब 630 वाला हमें पता है कितना है, नंबर ऑफ रूम 630 वाला 4, इसके और नंबर ऑफ रूम 2 वाले के बीच में एक फ्लोर है, तो इसका मतलब एक इन्फॉर्मेशन 2 रूम्स होंगे और इसका जो एरिया है वो 12 कितना हो जाएगा, 12 दूने 12 60। और क्या दिया है, अच्छा अगर 2 आ गया, यहाँ पर 7 है, तो 7 से ए और सी की वैल्यू 8 हो जाएगी, 4 4 हो नहीं सकती, एक सी की वैल्यू ज़्यादा ए की वैल्यू कम। तो सी या तो 5 या तो 3। तो सी में 4 4 हो नहीं सकता, 5 3 6 हो नहीं सकता, 6 ऑलरेडी वेस्ट में, 2 हो नहीं सकता, 7 हो नहीं सकता। अगर इसकी वैल्यू 8 होती तो 8 में टोटल 7 हो जाएगा, 7 में 5 2 4 3, 4 भी सी हो नहीं सकता, 4 ऑक्यूपाई है। 5 अगर होगा, 2 भी ऑक्यूपाई है, ये भी नहीं हो सकता। 6 हो नहीं पाएगा, 6 ऊपर आ जाएगा, 7 हो नहीं सकता, तो 8 भी नहीं आ सकता नंबर। अगर 9 होगा, 9 में 6 3 3 का मतलब 4 और 2, 4 ऑक्यूपाई है, 2 भी ऑक्यूपाई है, 5 और 1, 5 और 1 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 5 और 1 भी। तो 10 का हो नहीं सकता, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है बी की, या तो 1 9 5 या तो 3 7 5, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन 7 वाली यहाँ भी दी है, 7 12 जो है, 12 ऑड पे है, ऑड पे वो फर्स्ट पे भी हो सकता है, थर्ड पे भी जा सकता है, तो इसको भी होल्ड पे रखना पड़ेगा। और क्या लिखा है, दी फ्लैट हैविंग ईच रूम एरिया 504 इवन नंबर फ्लोर। अब किसी एक
फ्लैट का एरिया 504, तो उसमें नंबर ऑफ रूम्स हो जाएंगे 5 और वो इवन फ्लोर पे होना चाहिए। तो 5 की संभावना इवन फ्लोर पे यहाँ लग रही थी और यहाँ भी हो सकती है। तो अगर यहाँ होती तो इसका मतलब 5 7 3 ऑड नंबर भी है फोर्थ फ्लोर में, अगर यहाँ होता 5 9 1 सेम ऑड नंबर फ्लोर भी है, 5 7 3 7 के एकदम नीचे 12 भी आ सकता है, तो दोनों तरफ संभावना हो सकती है अभी भी, तो इसको भी हम नहीं पुट करेंगे। दी फ्लैट हैविंग ईच रूम 315 एकदम बिलो 5 के। अब 5 के एकदम बिलो 315 वाला का मतलब इसमें नंबर ऑफ रूम्स हो जाएंगे 315 कितने टाइम्स जाएगा, ये होगा लगभग 8 टाइम्स। 5 के नीचे 8 आना चाहिए, तो 5 के नीचे 8 यहाँ भी पॉसिबल है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर अगर एक इंफॉर्मेशन ये भी दी है 5 7 3, अगर 3 यहाँ आ जाता है लेकिन सेकंड फ्लोर भी ऑक्यूपाई नहीं है। अच्छा नेक्स्ट में क्या है, द एरिया ऑफ वन ऑफ द फ्लैट फोर्थ फ्लोर 120 स्क्वायर फीट। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा, अगर फोर्थ फ्लोर का किसी एक फ्लैट का एरिया 120 है, वहाँ नंबर ऑफ रूम्स हो जाएंगे 12 दूने 24, ज़ीरो कट गया, 21 रूम। अगर 21 रूम वाला फोर्थ फ्लोर पे होगा, इसका मतलब जो ये मैं संभावना ले रहा था 5 की, वो 5 की यहीं आएगी। अब 5 के साथ या तो 9 1 हो सकता है या तो 7। अब देखो 9 1 अगर होगा 12 7 हाँ आ सकता है। नेक्स्ट में दिया दी फ्लैट हैविंग ईच रूम एरिया 72 स्क्वायर फीट नॉर्थ वेस्ट किसके 8 के। तो 5 के नीचे 8 आएगा, 8 तो यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है। और 72 स्क्वायर फीट अगर है तो 72 का मतलब नंबर ऑफ रूम्स 72 3 216, 72 पंजे 360, 35 रूम भी होंगे। The sum of total number of rooms in flat B is multiple of 10। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 10 आना चाहिए, क्या बी का सम इतना ही दिया है। तो अगर मैं यहाँ काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी तक 11 हुआ है और 12 रहता है। 12 या तो थर्ड होगा 3 होगा या तो 1 होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। अब 5 ऑलरेडी है, 8 नीचे आना चाहिए, 7 और 12 दिया है, 10 6 यहाँ पर 8 तो कंफर्म है इसमें, तो 10 6 यहाँ से तो आने से रहा, यहाँ भी आएगा नहीं, तो 10 6 तो कंफर्म यही है, तो 10 6 यहाँ हो जाएगा। और 35 वाले का यहाँ फोर्थ में 35 है, उस वो है नॉर्थ वेस्ट में, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 7 और 12, हाँ 7 और 12, तो ये जो 5 7 9, तो 7 और 12 अगर होगा 5 9 1 तो हो नहीं सकता, तो 7 भी चाहिए आपके पास, तो 7 को यहीं आना पड़ेगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक जो रहता है वो नंबर ऑफ रूम 3 हो जाएंगे, वहाँ से निकल जाएगा आपके पास एरिया। अब टॉप के रह गए, टॉप के हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। जो रह गए टॉप में वो है 35 और है 21 और है 15। अब इनको इस तरह से अरेंज करना है कि यहाँ पर फ्लोर जो सॉरी फ्लैट ए है उसका नंबर ऑफ रूम्स का सम 11 का मल्टीपल, सेम बी का नंबर ऑफ रूम्स का सम 10 का मल्टीपल। क्योंकि 8 के 35 नॉर्थ वेस्ट में 35 अगर बी में रखेंगे तो ये आ जाएगा 35 6 41 48 और 12 60, 10 का मल्टीपल है। अच्छा अगर 35 यहाँ हो गया, बचा 15 और 21 ए में आता, फिर अगर 21 ए में आता 21 25 28 30 नहीं है मल्टीपल, 15 आता 19 ये भी नहीं है, और 35 आता 39, इसका मतलब यहाँ 35 ही आएगा। एक ही संभावना से इसका सम 11 का मल्टीपल बन रहा है। अब 10 के मल्टीपल के लिए तो 13 25 तो ऑलरेडी है, अब यहाँ पर बच्चे 21 21 आ नहीं सकता, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ रूम्स सब एक फ्लैट में कितने हैं और उनका एरिया कितना है ये सारा निकाल दिया है। तो इस तरह से हमने इस पज़ल को अप्रोच किया है। जो आपके पास एरिया गिवन दिया हो तो उसमें आपने क्या करना है वो हमने सारा चेक किया है। तो यहाँ से आप देखो 11, अगर यहाँ रूम्स की बात करें नंबर ऑफ रूम्स की, तो यहाँ पर 44 सम हो जाएगा, यहाँ पर सम हो जाएगा 21 21 28, यहाँ 40,
यहाँ पर हो जाएगा 31, 36, 44। इस तरफ को भी 11 का मल्टीपल आना चाहिए। यस, ये तो हमने चेक नहीं किया। 12, 2, 14, 8, 22। हाँ 22 आ रहा है। यहाँ पर 15 आ रहा है। यहाँ पर 10, 6, 16, 20 आ रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ रूम्स आ जाएंगे 71। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, रूम्स कितने हैं, एरिया कितना है, कौन से फ्लोर में है, कौन से फ्लैट में, आप इजीली बता सकते हैं। तो ये छोटा सा सेशन मेंस लेवल पजल का किस तरह से आपने अप्रोच करनी है जब भी आपके पास एरिया दिया हो और रूम्स दिया हो, तो किस तरह से हमने चेक करना है, तो ये हमने आज इस सेशन में देखा है। तो इसी तरह से आपके पास या मेंस की पजल, प्री की पजल या फिर मॉक टेस्ट जो लाइव या कोई भी सेक्शनल हो, फुल हो, उसको किस तरह से हमने अप्रोच करना है वो सारा आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।